जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और हम लोग अभी जस्ट एंटर किए हैं यहाँ पे और आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस की भी एंट्री हो रही है। विशाखापट्टनम नई दिल्ली आंध्र प्रदेश सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और यहाँ पे आप रिजर्वेशन काउंटर देख सकते हो और औषधालय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, सस्ती और अच्छी दवाइयाँ आपको रेलवे स्टेशन में मिल रही हैं। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हैं हम नागपुर के। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का लाभ मैंने आज जस्ट उठाया है। अभी मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी थी, थोड़ा सा पैर में चोट लग गई थी एक, तो वो ले लिया मैंने, सस्ते रेट में मिल गई यहाँ पे। और हमारे प्लेटफॉर्म में आते आते आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस का डिपार्चर भी यहाँ पे हो गया। एक्चुअली पता है बात क्या है कि हम लोग बेंगलोर राजधानी में कल टिकट कराई थी हम लोगों ने, हम चारों की फर्स्ट एसी में। दिल्ली जाना था अर्जेंट में, वो कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग रह गया। रात में देख रहे हैं कि नागपुर से दिल्ली के लिए करंट निकला है। नागपुर की फ़्लाइट पड़ी थी 4,500 की, तो सुबह की इंडिगो 10:30 बजे की इंडिगो ली हमने। 12:20 पे नागपुर पहुँचे, लंच वगैरह यहाँ पे किया और अब राजधानी से निकलेंगे दिल्ली तक। कुछ ऐसा हुआ, मतलब फर्स्ट एसी ज़्यादा किराया देकर जा रहे हैं, पर अपनी यात्रा 2 एसी में होने वाली है आज राजधानी के। ब्लू वाला ही हो जी, पहली बार देख रहा हूँ। नहीं, ईस्ट कोस्ट की गाड़ियों में लगता था। भुवनेश्वर राजधानी जब नॉर्मल थी तब इसी के साथ आती थी। गोंदवाना, रायगढ़, हजरत निज़ामुद्दीन। अभी रिवर्सल होगा इसका भी ओवरटेक। हाँ, नहीं हमारे बाद में निकलेगी मुझे लगता है। बाकी अगर आपको हल्दीराम से कुछ लेना है खाना पीना तो आप यहाँ से ले सकते हो। राजधानी का अराइवल हो रहा है और यहाँ पे बिहार में जब से वंदे भारत का आगे गुटखा वाला सीन हुआ है, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि भाई हटा दें रास्ते से। अरे वंदे भारत के आगे आ गया था एक बंदा, गुटखा थूकते हाई स्पीड वंदे भारत, मुंह पे टक्कर मारी, मर गया वहीं पे। अच्छा, हाई स्पीड वंदे भारत प्लेटफॉर्म स्किप कर रही थी, वैसे थूकने के लिए ऐसे गया, मुंह में टप्पा से पड़ गया। तुगलकाबाद के WAP 7 के साथ यहाँ पे नम्मा राजधानी आते हुए तेलंगाना को ओवरटेक करके आ रही है। तेलंगाना राजधानी जब पहले निकलती है, राजधानी उसको ओवरटेक करके उसके बाद यहाँ पहुँच रही है। ये रहा अपना कोच। गाड़ी तो बहुत साफ़ सुथरी और बढ़िया है, एकदम नीट एंड क्लीन। लेकिन हमसे पहले जो बैठे थे पूरा फैला के भाई उतरे इससे, पूरा विंडो वगैरह भी नीट एंड क्लीन है। देख लो आप, यहाँ पानी भरा जा रहा है ट्रेन में। राजधानी में 3:20 में निकलती है इंदौर के लिए वंदे भारत, नागपुर इंदौर वंदे भारत। उससे पहले निकल गई तो वो हमें ओवरटेक करेगी। अगर उसके बाद निकालते हैं तो फिर हम उसके पीछे पीछे चलेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी गाड़ी हमारी निकली है जस्ट नागपुर से, बाकी गाड़ी अपनी निकल चुकी है नागपुर से और वंदे भारत के आगे निकली है, तो वंदे भारत को ओवरटेक भी करेगी, ये भी तय है। और देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी नागपुर इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से आपको बिलासपुर, रायपुर, हावड़ा इन सभी रूट की ट्रेन मिल जाती हैं, जो कि दुर्ग रायपुर वाली लाइन से होकर के गुजरती हैं। और साथ में हमारी लाइन इटारसी, भोपाल, दिल्ली वाली लाइन, इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इटारसी से ट्रेनें जो हैं वो प्रयागराज की ओर, मुंबई लाइन, इन रूट्स में भी बढ़ती हैं। आपने मेरे साथ बहुत सारी ट्रेन जर्नी हाल ही में नागपुर से देखी हैं। आप किस्मत और संयोग ऐसा बन रहा है कि बार बार जर्नी यहाँ से हो रही है, अच्छा लग रहा है। चलो आज भी आए, 2 घंटे रुके और निकल लिए नागपुर से। कनेक्टिविटी अच्छी बन रही है। बाकी अपना डिपार्चर देखिए नागपुर से हो चुका है। लखनऊ यशवंतपुर एक्सप्रेस है। जैसे ही अंदर आया मैं, यहाँ पे लखनऊ यशवंतपुर एक्सप्रेस जो है वो क्रॉस हो रही है। वीकली है ना ये, वाया रायबरेली, अमेठी, प्रयागराज, जबलपुर, विजयवाड़ा, बेंगलोर। ये दूसरी वाली संदीप है, वाया कच्चीगुड़ा वाली, यशवंतपुर बीदर ब्रेक शेयरिंग, वाया कच्चीगुड़ा वाली है।
तो यहाँ सामने से आ रही है मन्नारगुड़ी की ओर जाने वाली जोधपुर मन्नारगुड़ी एक्सप्रेस। की गाड़ी निकली है और यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स सर्व हुए हैं, जिसमें कचौड़ी है, चिवड़ा है, चिक्की है और यहाँ पे चाय बनाने की सामग्री है जिसमें आप चाय बनवा सकते हो। हमने तो रिक्वेस्ट करके अपने लिए मंगवाई है। बाकी हमारी गाड़ी लूप पे जा रही है, या तो मेन लाइन पे गुड्स होगी या तो वंदे भारत ओवरटेक करेगी। हमारे 10-20 मिनट पीछे ही निकली है ना, 4 बज रहा है ऑलरेडी। देख लो आप यहाँ पे, अच्छा लग रहा है वैसे, मेन्यू तो ठीक ठाक है इसका। 4 प्लेट अपना यहाँ पे आज का है। उधर भाई हम लूप क्यों हुए? वंदे भारत 4 किलोमीटर पीछे ही है। 4 किलोमीटर पीछे है क्या? तो बस रीज़न आपके सामने है, ओवरटेक होगा, आपको ओवरटेक दिखाते हैं। ये है इंदौर नागपुर वंदे भारत की प्रायोरिटी। जब नागपुर से वापस जा रही है इंदौर के लिए, हमारी ट्रेन को कलम रेलवे स्टेशन में, कलम में देख लो लूप किया है, वंदे भारत ओवरटेक करेगी और सामने से क्रॉसिंग भी होने वाली किसी गाड़ी से। वो आदमी को हम किधर तो देखे ना भे, देखा सा लग रहा है। दक्षिण ऐसा ब्रेक क्यों मारा गाड़ी ने? गए अभी वंदे भारत आएगी ना अंकल, इसके आगे जाएगी, कर होता है इसलिए। यहाँ पे वंदे भारत को संकेत मिल चुके हैं कि वो नंबर राजधानी को आज ओवरटेक करे। ये गजब है। वंदे भारत ओवरटेक्स नम्मा राजधानी एक्सप्रेस। बाकी बेंगलोर राजधानी ओवरटेक खाने के बाद वापस से निकल चुकी है। मौसम थोड़ा गर्म है बाहर और धीरे धीरे अपने 7 माइल और बढ़ते हुए, लेकिन राजधानी भी तूफान है। पूरा भोपाल तक वंदे भारत के पीछे जाएगी, ये चीज़ मानता हूँ, पर बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहेगी, जस्ट कट टू कट। और वंदे भारत तो भाई अभी ओवरटेक करेगी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस को भी आगे जाके, अनुरोध को, उसके बाद अनुरोध को भी करेगी, भगा के लेके जाते हैं इसको। उसके बाद मैसूर जयपुर ना ये वाले क्यों नहीं कर रहे वंदे भारत? करो ना कभी एक बार। आपके साथ ही करेंगे नागपुर इंदौर, हाँ अन्ना, उस दिन ओवरटेक करना चाहिए राजधानी को, तब मजा आएगा। हाँ अन्ना, करते हैं। एक और गाड़ी को भी ओवरटेक करेगी। 2 घंटा डिले है मैसूर जयपुर। आज लेट है, हाँ हम करेंगे? हम नहीं करेंगे, वो कर देगी। नहीं यार, 5:30 + 2 आवर 7:30 होता है ना। हाँ उसका 6:50 है ना अराइवल इटार से। कहाँ पे? इटार से। चलो देखते हैं। हाँ। यहाँ से घाट शुरू हो जाएगा और कर्व पे कर्व आएंगे बहुत सारे। शाम के टाइम में गाड़ी तो यहाँ पे अच्छी खासी रफ्तार में भाग रही है, लगभग 130। ये देखो ट्रेन के स्नैक खाने का असली तरीका, सीधा फाड़ के मुँह पे। चाय ठीक है, रिक्वेस्ट करके हमने बनवाई है भाई गाड़ी में, क्योंकि आप तो जानते ही हो टी किट वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। और बेंगलोर राजधानी अपने घर की राजधानी है, तो घर वाला ट्रीटमेंट तो उसमें मिलता ही है। अच्छी चाय बना के भेजा, अच्छा लगा।
ढलती हुई शाम किसे नहीं पसंद है। बेंगलोर राजधानी में हमेशा ही सफ़र सुहाना होता है क्योंकि घाट सेक्शन बिल्कुल शाम टाइम पे आता है। और एक और चीज़, अगर मानसून होता ना तो ये शाम और भी बेहतरीन हो जाती। सनसेट भले ना देखने को मिलती, पर ये जो नज़ारे हैं ना पूरे हरियाली से भरे हुए रहते हैं। बैक टू बैक गाड़ी अभी निकल रही है यहाँ पे, देखो ये घाट सेक्शन आप देखिए। इटारसी के पहले हम लोगों ने ओवरटेक किया है अनुराग ACSF को। ये गंदगी देख के समझ जाइए कि हम लोग जुझारपुर केबिन में खड़े हैं। 7:20 का अपना टाइम है इटारसी जंक्शन पे। गाड़ी हमारी 7 बजे ही पहुंच चुकी है। 7 बजे हम लोग जुझारपुर केबिन पे हैं और मुंबई लाइन से, यानी जो अपनी मुंबई भुसावल पुणे भुसावल लाइन है, उससे भी कोई ट्रेन यहाँ पे एंट्री करने वाली है। 20 मिनट बिफोर टाइम आई है राजधानी से आउटर पे ही रोका हुआ इटारसी ने। वैसे भी बहुत लोड रहता है इटारसी जंक्शन पे, देखते हैं कब तक एंट्री मिलती है। बाकी यहाँ पे गुवाहाटी की ओर जाने वाली LTT गुवाहाटी एक्सप्रेस खड़ी थी मुंबई लाइन पे और हमारी एंट्री हो रही है। उससे पहले राजधानी है भाई, थोड़ी बहुत इज्जत तो देनी पड़ेगी, भले ही वंदे भारत ओवरटेक करके चलेगी। चलिए अपनी गाड़ी की एंट्री इटारसी जंक्शन में हो रही है। इतना बड़ा जंक्शन है कि ट्रेनें यहाँ पे खड़ी रहती हैं क्योंकि जबलपुर लाइन के लिए यहाँ से रूट निकलता है, जो कि आगे प्रयागराज, कटनी और कटनी से बिलासपुर, बहुत सारे रूट्स में निकलता है। कोई तो ट्रेन इस पेट्रोलियम गाड़ी के पीछे भी खड़ी हुई है यहाँ पे। नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बट CR मार्क्ड गाड़ी है। और ये भी पढ़ लिया मैंने, छत्रपति शिवाजी महाराज, अच्छा पंजाब मेल, यस पंजाब मेल नाम अब पढ़ने में आया। देखिए पंजाब मेल वहाँ छुप के खड़ी हुई है। यहाँ से हमारी गाड़ी का खाना चलता है। हाँ, इटारसी, इवन दुरंतो का भी यहीं चलता है, बेंगलोर दुरंतो का बेस इधर ही रहता है। और इटारसी बेस का खाना हमेशा ख़राब रहता है। हमेशा ख़राब रहता है, कभी आज तक अच्छा नहीं चढ़ा किसी गाड़ी में भी। लोग तो कंप्लेंट करते हैं, इसलिए मैंने गाड़ी में आते पहले ही बोल दिया था भाई मेरे को खाना अच्छा चाहिए, मैं पैसे भर के आऊँ, मुझे कोई मतलब नहीं। खाना अच्छा नहीं तो कंप्लेंट सीधा। पैसे दे रहे हो अपने यहाँ तो जैसे उसको- नंदिनी है ना, वैसे यहाँ पे सांची है, सांची मिल्क पार्लर है। अपनी नंबर राजधानी पहुँच गई इटारसी, और डिपार्चर के बाद आपको हनुमान जी के दर्शन भी हम करवा देंगे।
बाकी यहाँ से खाना पीना चढ़ाया जाएगा। आपको मैंने बताया ना जंक्शन क्यों कहते हैं, जबलपुर वाली लाइन, अपनी भोपाल वाली लाइन, मुंबई वाली लाइन, साउथ बाउंड लाइन, हमेशा ही दिखाता हूँ सब एक जगह यहाँ पे मर्ज होती हैं। और मेन बात ये, खाना पीना आप इटारसी रेलवे स्टेशन का ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। इसके लिए तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि सब कुछ चलेगा पर इटारसी स्टेशन का खाना मत खाना, ऑनलाइन मंगा लो। नीलम का बहुत बढ़िया आ जाता है यहाँ पे। बाकी अभी हमारे पास 5 मिनट है, गाड़ी बिफोर आई है, आउटर पे बिफोर आ गई थी। जो लोग इटारसी से हो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर भाई। मैं बाहर गया था थोड़ा लगेज वगैरह देखने, थोड़ा निगरानी करने, उतनी देर में गाड़ी का डिपार्चर इटारसी जंक्शन से हो गया। नॉर्मल जिनसे तभी यस, विस्टाडोम भी लगा है ना, देखो ये अच्छा हुआ, इसका डिपार्चर हो गया, हमें लाइन दिखाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जबलपुर वाली लाइन पे ही जा रही है। पूरा विस्टाडोम खाली, देखो एक बंदा बैठा है, एक बैठा है बस, तो वो भी स्टाफ ना हो गई। मदन मान मतलब जबलपुरी हुआ ना। हाँ हाँ, जय हनुमान। और यहाँ पे हनुमान मंदिर हम लोग पहुँच ही रहे हैं, सामने कोई ट्रेन आ गई। वाह वाह वाह, लोकोमोटिव भी जय हनुमान के साथ मेरा साथ देते हुए। कौन सी गाड़ी होगी ना, गैस करो जल्दी। टीकेडी के साथ है। दुरंतो एक्सप्रेस। अमृतसर CST हो गया अभी। RKMP सुपर फास्ट। जय श्री राम। इसमें आ जाता है। मुंबई LTT वीकली सुपरफास्ट। सीतापुर का ही रेक शेयरिंग है। हाँ इससे मैं आया। भोपाल की एंट्री गजब है। एट 55 का अराइवल टाइम था, 8:45 पे गाड़ी बिफोर टाइम भोपाल जंक्शन में एंटर कर रही है। भोपाल धनबाद एक्सप्रेस वाया बिना कटनी मुलवारा। आगरा कैंट प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। ट्रेन नंबर प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर। राजधानी पहुंची है भोपाल और सबके साथ अपनी मुलाकात चल रही है। वैभव भैया भी आए हैं और मेरे लिए कुछ सामान लेकर आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिल करके। भोपाल भाई मध्य प्रदेश की राजधानी है और जब भोपाल आते हैं तो भैया से तो फॉलो करके आया हूँ। यहाँ भी सब्सक्राइबर से मुलाकात, यहाँ भी मुलाकात है, सब जगह है भाई। बहुत प्रेम मिलता है लोगों का भोपाल आते हैं तो। ब्लिंकिट यहाँ पे भोपाल धनबाद एक्सप्रेस 8:55 पे भोपाल से निकलते हुए उसको ओवरटेक करेंगे हम लोग विदिशा या कहीं आगे तक, जहाँ भी मिलेगी ओवरटेक करेंगे। कोई VIP चढ़े हैं यहाँ पे हमारे आगे वाले कोच फर्स्ट AC में, तो ये भी पूरा देखिए सिक्योरिटी टाइट है पूरी वहाँ पे। यहाँ पे देखिए भोपाल धनबाद एक्सप्रेस निकल रही है। इसका रूट बहुत ज़बरदस्त है। नई नवेली गाड़ी खुली है इंडियन रेलवेज़ में। रेणुकूट वाले रास्ते से सिंगरौली वगैरह वाले रूट से होते हुए आगे की और अपने सफ़र को तय करती है गाड़ी। यहाँ पे सब्सक्राइबर्स और हैं मिलने के लिए, फैमिली भी मिली है किसी की, भाई की किसी। तो यहाँ पे अपना सिग्नल हो चुका है डिपार्चर का। तुसी जा रहे हो? आते हैं फिर से, गलती जा रहे हो? गलती से फ्री हो गए तो संडे फिर आ जाएंगे क्रिकेट खेलने। 1 तारीख को 1 को खेलेंगे।
ठीक है भैया, मिलते हैं, ख्याल रखना। मैं ठीक है, फ़ोन लेके जाओ इसका भैया, फ़ोन लेके जाओ इसका। पैर का ध्यान रखो। आज दोनों हाथ भरे थे तो अराइवल निकल चुकी अपनी नंबर राजधानी भोपाल से भी। अगला हॉल्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, लेकिन उससे पहले 2 ओवरटेक तो कम से कम होंगे आज। 5 करो देंगे हम। हैं क्या इतनी गाड़ियाँ? गोवा भी खड़ी है आगे। आप बेंगलोर से आ रहे हो, आपको डायरेक्ट टिकट इंदौर या उज्जैन की नहीं मिलती है, इवन रतलाम की भी नहीं मिलती है। आप भोपाल उतर सकते हो, यहाँ से एक लाइन उज्जैन, इंदौर, रतलाम इधर के लिए निकलती है। बड़ी आसानी से आपकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बाकी बीना से आपको कटनी वाली लाइन मिलती है, वैसे इटारसी आप उतर के भी जा सकते हो, शॉर्ट पड़ेगा। बाकी अगर आपको सागौर, दमोह ये सब जाना है, इधर से निकलना पड़ेगा। और बीना से एक और लाइन निकलती है बारन होते हुए कोटा के लिए, तो उसके लिए भी यहीं उतरना पड़ेगा, क्योंकि राजधानी का भाई कोई हॉल्ट नहीं है, ललितपुर भी नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सीधा जाके वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रुकेगी गाड़ी। तो ये कुछ रूट्स हैं जो आपको भोपाल से ही मिल जाएंगे। अब इसके बाद डिनर का रिव्यू भी करेंगे। बाकी गाड़ी निकली है, साफ सफाई मेंटेन की जा रही है यहाँ पे काफ़ी हद तक। देखते हैं धनबाद भोपाल का ओवरटेक कहाँ पे होता है। बाकी डिनर अपना आज का यहाँ पे, और यहाँ पे है मिक्स वेज, आलू मेथी, इसमें होगा राइस, प्लेन राइस, चलो जीरा राइस है आज। चलिए एक बार खोल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप खाना देख लो, पनीर की सब्जी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, और यहाँ पे अचार है, एक पास भी है, और स्वीट के लिए आइसक्रीम थी, हमने बोला बाद में ले गए। भोपाल निकली है गाड़ी जस्ट, थोड़ा अंधेरे में शांति से खा रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ये वाला माहौल। ट्रेन भाग रही है, खाना है, रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मेथी की सब्ज़ी, क्योंकि ड्राई वेज तो बहुत पसंद है। अब ट्रेनों की पनीर पे तो क्या ही कुछ कहें। ड्राई वेज तो गजब की है। और दाल भी वाकई में काफ़ी अच्छी है। पनीर देखते हैं कैसा होगा। वही है, पनीर हार्ड सा है, बट तो कोई स्पेशल स्वाद नहीं आया। मतलब ठीक है, चलो ये उतना अच्छा नहीं लगा, बट बाकी ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे। बाकी खाने से तो सेटिस्फेक्शन मिला, अच्छा लगा खाना। इसको निपटाते हैं, आपसे मिलेंगे जब ओवरटेक होगा। श्रेयांश भाई इसलिए खाना नहीं खा रहे, क्योंकि ओवरटेक के लिए भागना पड़ सकता है कभी भी ना, वही रीज़न है। बट इसे मैं जल्दी से निपटाता हूँ, और कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई आपको ओवरटेक ज़रूर उसका दिखा पाए। बेंगलोर राजधानी अभी विदिशा स्किप करने वाली है, और यहाँ पे भोपाल धनबाद एक्सप्रेस लूप पे खड़ी है ओवरटेक खाने के लिए। देखिए आप लोग विदिशा का स्किप भी और ओवरटेक भी। फाइनली ओवरटेक ज़बरदस्त हुआ, तेज़ रफ्तार हुआ। कैसा लगा आप बताना कमेंट्स में। बाकी चलते हैं तो रेस्ट किया जाए, अभी आपसे फिर मिलेंगे। तमिलनाडु एक्सप्रेस का ओवरटेक होगा ना, झांसी से पहले हो जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। पहले एपी को ओवरटेक करेंगे। अन्ना ने तो दिल जीत लिया, देखते हो। मुझे तो लगता नहीं है। अन्ना से 100 रुपये की शर्त है, चलो आज 100 नहीं 500 की शर्त है। तमिलनाडु का टाइमिंग हमसे बाहर है, पर तमिलनाडु आगे जाएगी। देखते कौन ओवरटेक होता है कौन नहीं होता। यहाँ गाड़ी अपनी बीना जंक्शन निकल रही है। कोई तो गाड़ी स्किप भी कर गई यहाँ पे। गोरखपुर से आने वाली कोई गाड़ी, गोरखपुर एलटीडी टाइप की गाड़ी होगी। बाकी बीना से सागर, दमोह, कटनी वाली जो लाइन है वो अलग होती है।
बहुत धीरे स्किप किया आज बिना। पे बैक टू बैक ओवरटेक क्रॉसिंग सब कुछ चल रही है। क्रॉसिंग तो बहुत सारी हुई हैं जो हम लोग नहीं ले रहे हैं, अब राजधानी है, सेफ्टी कंसर्न भी बहुत सारे हैं। लेकिन ओवरटेक की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोगों ने उधना अयोध्या को ओवरटेक किया आगासोद पे, जिसे हमसे आगे बीना में छोड़ दिया गया था। और दूसरी तरफ जैसे उसे ओवरटेक किया सामने से आई सिया राजधानी। देखो आप लोग दोनों ही चीज़ एक बार देखो। रात के 11:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और हम लोग स्किप करने वाले हैं अभी ललितपुर जंक्शन। मात्र 3 किलोमीटर बचा है। देखिए आप लोग ललितपुर जंक्शन का स्किप। बेंगलोर राजधानी अपने तूफानी अवतार में लगातार 130 की रफ्तार में बढ़ते हुए झांसी की ओर। और एक बात तो है, पेंट्री स्टाफ भी कोशिश कर रहा था कि कुछ कूड़ा फैले ना, इसलिए डस्टबिन वगैरह मेंटेन किए गए, फिर भी कुछ यात्री इधर उधर चीज़ें फैला के गए हुए। अभी तो अच्छे से भगा रहे हैं गाड़ी को 130 की रफ्तार में नॉन स्टॉप, ज़बरदस्त। लग रहा है बबीना निकल रहे हैं चैनल भाई। अभी नहीं होगा मोस्टली, नहीं तलभेट वेट कर रहे हैं भाई तमिलनाडु का ओवरटेक का। वो जग के 11:42 हो रहा है अभी, सब लोग सो गए, बस हम ही लोग बाकी हैं। कब गाड़ी निकले, कब ओवरटेक हो तमिलनाडु का, यही सब चीज़ें मन में चल रही हैं। नींद भी आ रही है, सुबह 5 बजे उठना है, फिर अम्बाला जाना है, बहुत सारे काम भी हैं। तीनों लोग जग रहे हैं कि ओवरटेक होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बिजौली पे ओवरटेक होना चाहिए या तो खजराहा पे, पर 95% मेरी उम्मीद है बिजौली पे ओवरटेक होगा। वरना फिर झांसी नगर ले लिया, एंट्री करवा दी तो झांसी से बेंगलोर राजधानी को आगे भेज देगा। पर मोस्टली फिर भी यही कहूँगा कि बिजौली पे ओवरटेक होना चाहिए, बट स्टिल वेट करेंगे। अभी हम लोग बस ही निकले हैं, लगभग 45 किलोमीटर बचा हुआ है और देखते हैं क्या होता है। लेकिन आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस तूफान बन के भाग रही है सबको। तमिलनाडु को भी ओवरटेक कर लिया, एक गोरखपुर से गाड़ी जा रही थी, मतलब मुंबई से गोरखपुर जा रही थी, उसको भी कर लिया। तूफान बन के आगे बढ़ रही है। अभी देखते हैं भाई, उसको हम छू भी पाते हैं कि नहीं दिल्ली तक। फाइनली जो मेरा प्रेडिक्शन है वो थोड़ा सही होता हुआ नज़र आ रहा है। हम लोग तमिलनाडु एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाले हैं अब। ओवरटेकिंग तमिलनाडु एक्सप्रेस।
गजब को ओवरटेक पड़ा तमिलनाडु एक्सप्रेस को। बस हम लोग कुछ समय पहुंचने वाले हैं वीरांग लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। कैसा लगा ओवरटेक बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तमिलनाडु मेरी वन ऑफ द फेवरेट ट्रेन में से है, उसको ओवरटेक पड़ता है तो मतलब थोड़ा एक प्राउड वाली फीलिंग है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत वीवीआईपी गाड़ी है। उसको कोई गाड़ी ओवरटेक करे तो वो राजधानी कैटेगरी की ही गाड़ी हो सकती है, नॉर्मल ट्रेन तो ओवरटेक करेगी नहीं। ज़बरदस्त एक्शन मिला है यहाँ पे। पहुँचते हैं झांसी, मिलते हैं आपसे वहाँ पे। अपनी बांदा मानिकपुर वाली लाइन देखो वहाँ पे आके मर्ज हो गई, और यहाँ पे हम लोग धीरे से झांसी के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। अब मोटाबाद के रास्ते पाकिस्तान जा रही है क्या? धन्यवाद। यूपी में आता है मोटा May I have your attention? Train number 223 बिल्कुल डॉट ऑन टाइम एंट्री किया 12:16 पे। from Hazrat Nizamuddin to Bangalore via Bhopal, Itarasi, Nagpur, Secunderabad is arriving on platform number 2. अरे वाह, दिल्ली बेंगलोर राजधानी भी आ रही साथ में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। यहाँ हम लोग फाइनली आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और ट्रेन में जो है स्टाफ पूरा यहाँ पे चेंज होगा। क्रू जो कि हमारे लोको पायलट साहब और ट्रेन मैनेजर साहब वो भी सब यहीं पे चेंज होंगे। आरपीएफ स्टाफ यहाँ से चेंज होता है और रफ्तार और तेज़ हो जाती है। मैं एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, झांसी दिल्ली सेक्शन में ट्रेनें बहुत गजब भागती हैं। देखो वीरांग लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन में ना ट्रेन में पानी वगैरह भी भरा जाएगा, पूरी ट्रेन में पानी भरा जाएगा। हर तरह की जो व्यवस्था है वो यहीं पर होती है। मतलब कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो झांसी पार करे और यहाँ पे रुके ना, मेन चीज़ यही है। और बेंगलोर राजधानी की बात करूँ तो क्रू चेंज के मैंने बताया ही, बोर्डिंग भी अच्छी खासी यहाँ पे होती है 3 टायर वगैरह में। 2 टायर फर्स्ट एसी में उतनी नहीं होती, क्योंकि देखो लेट नाइट की गाड़ी और सुबह सुबह आपको दिल्ली छोड़ती है। 5:30 से पहले गाड़ी दिल्ली पहुँच जाती है। और सामने से दिल्ली बेंगलोर राजधानी हज़रत निज़ामुद्दीन चल के बेंगलोर सिटी को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस भी आ चुकी है। राजधानी यहाँ पहुँच चुकी है और पानी वगैरह भी गाड़ी में यहाँ भरा जा रहा है। निकलने के बाद एक ही ओवरटेक होगा, वो है गीता जयंती का। और लेकिन अब उसके लिए भाई जगने का मन नहीं कर रहा है, नींद बहुत अच्छी आ रही है। 5 घंटे तो सोया जाए, क्योंकि ट्रेन सुबह 5:30 तक तो पहुँच ही जाएगी। अभी ऑलरेडी 12:23 हो रहे हैं। 12:25 गाड़ी का डिपार्चर भी यहाँ से हो जाएगा। और तमिलनाडु एक्सप्रेस के देखो अराइवल की संभावना यहाँ पर होती है कि उससे पहले कोई और गाड़ी आएगी 5 नंबर पर, वो भी देखना है। 12409 उसके अराइवल के संकेत हुए हैं, नहीं तमिलनाडु के हुए 1:26:21 तमिलनाडु एक्सप्रेस। From Bangalore to Hazrat Nizamuddin has arrived on platform number 4. Thank you. कृपया रेलवे लाइन को पार करते समय पुल का उपयोग करें, अन्यथा आपकी जान को खतरा हो सकता है। एवं ऐसा करने पर रेलवे एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी तो अपनी ज़बरदस्त रफ्तार में भाग रही है। और ये दरवाज़ा इसका उखड़ गया क्या? दरवाज़ा ही उखड़ गया क्या भैया? चलो रात होते होते एक और चीज़ हो गई। बाकी अभी हम लोग सोते हैं
सुबह 5:30 तक पहुंच जाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। सुबह मिलते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली में। हमारी राजधानी ताबड़तोड़ रफ्तार में अभी बढ़ रही है ग्वालियर की ओर, और अंतरी में गीता जयंती एक्सप्रेस लूप है। 130 की रफ्तार में हम लोग बढ़ रहे हैं। हिमांशु भाई है हमारे HY भाई, उसमें ऑनबोर्ड है। उनको मैंने बोला कि भाई फ्लैश जला के रखना ताकि दोनों लोग एक दूसरे को देख पाए। आप लोग को ओवरटेक दिखाते हैं, आप लोग इन्जॉय करिए ताबड़तोड़ ओवरटेक। बाकी ग्वालियर हम लोग पहुँचे हैं रात में 1:28। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ तक जागूंगा, बट ओवरटेक के चक्कर में नींद खुली हुई थी। फिर सोचा ग्वालियर वाले अपने भाई लोग बुरा मान जाएंगे, सोचा ग्वालियर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ तक जगी लिए। जो लोग ग्वालियर से हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। ग्वालियर से आपको भिंड वाली लाइन मिल जाती है, बीना गुना वाली लाइन मिल जाती है, और साथ ही साथ आप यहाँ से इटावा की ओर बढ़ सकते हो। गुना रुखियाई वाली लाइन भी यहीं से निकलती है, और हम लोग तो आ ही रहे हैं झांसी वाली लाइन से, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। जो लोग यहाँ से हो, आप लोग बताना कि भाई सबसे ज़्यादा दिल्ली छोड़ कर किस रूट में लोग यात्रा करते हैं। यहाँ पे राजधानी को मिला डिपार्चर सिग्नल और हमको मिला सोने का सिग्नल। भाई चलें सोने, सुबह मुलाकात करेंगे। अब सीधा दिल्ली में लगभग 2-2.5 घंटे की नींद तो मिलनी ही चाहिए अब इसमें। और इसको कर देते हैं यहाँ पे ऐसे बंद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। अपने दिन की शुरुआत हुई है तिरुकुरल एक्सप्रेस के साथ, क्रॉसिंग के साथ, और ये निज़ामुद्दीन से कन्याकुमारी के लिए निकल रही है अभी तिरुकुरल एक्सप्रेस। 5:25 हो रहे हैं। आप जाके शायद हमें भी डिपार्चर संकेत मिले हैं। बाकी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस आप देख सकते हो नई दिल्ली जस्ट पहुंचने वाली है, और अभी हम लोग ओखला और निज़ामुद्दीन के बीच में खड़े हैं कर राजधानी। तो आंध्र प्रदेश को तो ओवरटेक हमने नहीं किया, लेकिन हाँ और गाड़ियों को ज़रूर किया हमने ओवरटेक। ये निज़ामुद्दीन का नाला जिसको हम लोग पार कर रहे हैं, इसके बाद ही निज़ामुद्दीन स्टेशन में एंट्री होगी। पाँच बजे गाड़ी आ गई थी, लेकिन इसको डॉट ऑन टाइम ही एंट्री दी है। निज़ामुद्दीन के प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे नमा राजधानी ने बिल्कुल डॉट ऑन टाइम पहुँचा दिया। वैसे सच कहूँ तो 5 बजे गाड़ी ओखला में खड़ी हो गई थी आगे, पर आगे इतना ट्रैफिक होता है, सुबह इतनी सारी ट्रेन्स होती हैं कि जो एलोकेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं वहीं पे गाड़ियाँ पहुँचती हैं, इसलिए राजधानी भी अभी पहुँची है। दिल्ली का मौसम सुबह का काफ़ी अच्छा है, और ओवरऑल अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात की जाए ना, तो इस गाड़ी ने अच्छा रन दिखाया है हमें।
कहीं भी लेट नहीं हुई है, इवन नागपुर भी लेट नहीं हुई, आने वाले स्टेशन कहीं भी लेट नहीं हुई, बिफोर टाइम पहुंची है, खाना पीना भी बढ़िया था। तो ओवरऑल ये गाड़ी कभी निराश नहीं करती, साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी। हाँ, लोगों ने जो अंदर गंदगी फैलाई उसकी जिम्मेदारी तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन हाँ वैसे गाड़ी बहुत बढ़िया थी, स्टाफ ने मेंटेन रखा है, खाना पीना सब कुछ टॉप नॉच, एक नंबर। बाकी दोस्तों से पूछते हैं कैसा रहा जर्नी एक्सपीरियंस और प्रायोरिटी वगैरह कैसी लगी, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। कैसी लगी नंबर राजधानी रुद्र भाई? इस बार थोड़ा अच्छा नहीं इस बार थोड़ा भगाया नहीं क्या, पर फिर भी हर जगह तो बिफोर टाइम जा रही थी। पिछली टाइम में आया था ना, सारे गाड़ी लूप पे थे। सारे गाड़ी ठंड में आए थे क्या? हाँ, राजधानी उड़ते हुए आ रही थी। संदीप भाई कैसा लगा? अच्छी थी, बढ़िया थी, मतलब ठीक ठाक। मेरे को तो लगा हर जगह बिफोर जा रही तो अच्छे ही भाग के आई है। अच्छा, वो रुद्रा की एपी एक्सप्रेस की शर्त हाल गया वो मेरे से। नहीं, ये है कि कब बहुत बिफोर थी, फिर भी इसको ही भगा रहे थे। हाँ, और आज ये 5 बजे ओखला आ गई थी। पेट्रोल ही नहीं हो रही थी। शांत भाई की भी नींद जाग खुली। और कैसी लगी गाड़ी? सोने के लिए अच्छी है? मेरे को तो सोने के लिए बेकार लगी भाई, सुबह 5:30 बजे पहुंचा देती है, बहुत गलत टाइम है, कम से कम 7 बजे तक पहुंचा दी, थोड़ा ठीक था। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नई जर्नी नए एक्सपीरियंस में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।